आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज दुख संकट हर एक मनुष्य के जीवन में लगा हुआ है और लोग उनसे उभरने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं उभर पा रहे। और एक बड़ी सटीक और गंभीर बात हो चुकी है कि लोग दुख में हैं और दुख से निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आज आपको 7 बातें जो आज आपको बताना चाहता हूं कि संकट के समय बाइबल में से 7 ऐसे पद हैं जो आपको इस संकट से, इस परिस्थिति से आपको उबारेंगे और निकालेंगे और आपके जीवन में एक नई ब्लेसिंग्स को, एक नए आशीष को, नई उमंग को और तरोताजगी को वो आपके जीवन में लाएंगे। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप उस खुदा को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आप इस वचनों को, आज के इस अध्ययन को आप ज़रूर सुने। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष और ब्लेसिंग्स देगा और आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी। आज का जो हमारा अध्ययन का वचन है वो है भजन संहिता 119 और उसका 71 वचन। वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यह ज्ञात होना है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आए हैं। संकट और दुख जब किसी व्यक्ति के जीवन में, जब हमारे और आपके जीवन में आते हैं, तो हम क्या होता है कि हम उस दुख को, संकट को, परिस्थिति को देखकर टूट जाते हैं। जबकि कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं अपने जीवन की कठिनाइयों पर। यदि हम गौर करें तो हमें कुछ ना कुछ सबक इनसे सीखने को मिलेगा कि परिस्थिति, ये समस्या हमारे आखिर जीवन में आखिर क्यों आई है, क्या कारण है, कौन सी वजह है जिसके कारण ये परिस्थिति हमारे और आपके जीवन में आई है। तो हर विपत्ति अपने साथ अपने अतुल्य अर्थात ऐसी चीज़ को या उससे अधिक लाभ, बीज को, देखिए जब एक बीज ज़मीन में पड़ता है, सड़ता है, गलता है, अर्थात बुरी परिस्थिति उसके जीवन में आती है, ऐसे समय में फिर वो अंकुर निकलता है और फल को लाता है। वैसे हमारा और आपका जीवन है। यदि बुरी परिस्थिति है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। यदि खराब परिस्थिति है, हमें अपने आप को जांचना है कि प्रभु कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी। यदि गलती है तो क्षमा मांगे, प्रभु आपको माफ़ करेगा। इसमें सबसे पहली बात जो हम इस वचनों के द्वारा, या संकट हमारे जीवन में है उसके द्वारा हम सबक सीख सकते हैं। पहला जो सबक है कि दुख और संकट हमें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं, नई दृष्टि प्रदान करते हैं। जिस प्रकार भजनकार यहाँ पर भजन संहिता 119 और उसकी 71 में कहता है कि जो दुख मुझ पर हुआ वह भला ही हुआ, क्योंकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। उसी प्रकार कई बार हमारे और आपके जीवन में भी दुख आते हैं, संकट आते हैं, तो हमें उन बातों को देख पाते हैं जिन्हें हम बाकी किसी अच्छे दिनों में शायद नहीं देख पाए। वे बातें जो हम भूल गए हैं ऐसे दुख के समय, संकट के समय, या हम अपने आप में खो गए हैं, तो शायद इस दुख और संकट के समय हम प्रभु की ओर फिरने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे एक नौकरी छूट जाती है तब हमें पता चलता है हम तो व्यापार में बहुत अच्छे हैं और सफल हो रहे हैं आदि। यदि हमारी नौकरी छूट जाए तब हम पता चलेगा, अरे क्या दिक्कत है, क्या परेशानियों का सामना है। मेरे प्रिय भाई बहन, जो दुख और संकट है हमें एक नई दृष्टि को प्रदान करते हैं, नई एक मार्ग को दिखाते हैं, एक रास्ता को प्रकट करते हैं। दूसरी बात है, जब हमारे और आपके जीवन में दुख और संकट आते हैं तो वह हमें एक उपकार मानना सिखाते हैं। दुख संकट के समय आप रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी ज़िंदगी है, या ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, से ऊपर उठकर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं, हम छोटी छोटी चीज़, प्रभु ने यदि हमें जीवित रखा, हम उस खुदा का धन्यवाद करते, कहते प्रभु तेरा धन्यवाद। और शायद यदि आपके जीवन में संकट ना हो, परेशानी ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप शायद उपकारी ना रहें, उस खुदा का धन्यवाद ना करें। लेकिन यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो उस समय आप ज़रूर है खुदाबंद का, परमेश्वर का संपूर्ण रीति से, संपूर्ण हृदय से धन्यवादी रहेंगे। अर्थात दुख और संकट हमें उपकार मानना सिखाता है। तीसरी बात को जो हम देखेंगे, दुख और संकट हमारी छिपी हुई क्षमता या प्रतिभा को उजागर करते हैं। हमारे अंदर जो छिपा हुआ गुण है, जो छिपी हुई प्रतिभा है, उसे बाहर लाते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं।
आप कठिन से कठिन परिस्थिति से भी गुजर सकते हैं, ये हमारे ऊपर प्रकट होता है। जब बुरी परिस्थिति आएगी, हम कितने बिलीवर्स हैं, कितने विश्वासी हैं खुदा के ऊपर, हम कितना भरोसा करते हैं, ये प्रकट करता है। और आगे यदि हम बढ़ेंगे तो जो चौथी बात है, दुख और संकट हमें बदलाव करने और एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। दुख और संकट हमारे जीवन में इसलिए आते ताकि हमारे जीवन में बदलाव आए। हमें अपने आप को जांचना है ऐसे समय में। अधिकतर जो लोग हैं पुरानी प्रचलित मान्यताओं को, पुराने रीति रिवाज को, पुराने स्वभाव को, पुराने चाल चलन, सारी चीज़ों क्या होते हैं, इनके कारण उनका जो जीवन है उबाऊ या दुखदायी ही क्यों ना हो, लेकिन जब दुख आता है ऐसे समय में प्रभु हमसे चाहता है कि हमारे जीवन में बदलाव। हम पुराने रीति रिवाजों को भूल कर प्रभु की ओर बढ़े, हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई की ओर अर्थात यीशु की ओर बढ़े। प्रभु हमें यही सिखाता है दुख और संकट के द्वारा। और पांचवी बात है, दुख संकट हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम कुछ महत्वपूर्ण अर्थात कीमती सबक को सीख सकें। जैसे कि हम अपने जीवन में सेवकाई या किसी कार्य का उदाहरण शायद हम ले सकते हैं। इसे शुरू करने वाला जब किसी समस्या का सामना करता है, उसमें उसे सफल होता है या असफल होता है, वह दृढ़ संकल्प के साथ उसे लगातार जब करता रहता है तो वह अपने अगले कार्य में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके ही छोड़ता है। अर्थात जब ऐसी परिस्थिति आती है, कोई भी कार्य हो, सेवकाई हो, काम हो या कोई भी ऐसा काम हो, जब हम उसे कंटिन्यू करते और जब सफलता मिलती है तो हम उससे एक सबक मिलता है कि दुख और संकट शायद इसलिए आए थे कि हमें सफलता मिले। आगे हम देखेंगे छठवीं बात, दुख और संकट एक नया द्वार खोलती है। ऊबड़ खाबड़ राह ही महानता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाती है, बाइबल हमें सिखाती है। सोना, यदि शुद्ध सोना निकालना है तो आग से तपकर होना जाना पड़ेगा। ज़मीन को यदि उपजाऊ बनाना है तो उस पर हल जोता जाएगा, उसे फूटना पड़ेगा, कठोर हृदय टूटना पड़ेगा, तभी फलवंत ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन बन सकती है। इसीलिए हमारे जीवन में दुख संकट आते ताकि नए द्वार को खोल सके। सातवीं और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुख और संकट आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाएं जगाती हैं। जो चीज़ पीड़ा देती हैं उन्हीं चीज़ों से हम और आप जानते हैं कि हमें शिक्षा भी मिलती है। जो पीड़ाएं देती हैं उनसे हमें एक सबक मिलता है और एक नया मार्ग भी हमें मिलता है। जब आप अपना पूरा साहस बटोर कर दृढ़ निश्चय के साथ किसी दुख या मुसीबत या बाधा को पार कर लेते हैं तो आप एक आत्मविश्वास अर्जित करते हैं और स्वयं को और अधिक सामर्थ्य महसूस करने लगते हैं कि वाह, मैंने इस कार्य को पूर्ण किया। और आपके अंदर एक नई ज्योति, एक नया सामर्थ्य, नई ताकत पैदा होती है और आप सोचते हैं कि हाँ, शायद ये दुख संकट मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं शायद इसमें आगे न बढ़ पाता। दुख संकट हमें प्रभु के करीबता में लाते हैं, प्रभु के पास लाते हैं ताकि हम अपने आप में खो ना जाए। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु हमें कांटा चुभाता है, पिन चुभाता है ताकि हम उसके उपकारों को ना भूल जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे जीवन में जब भी दुख आए, संकट आए, परेशानी आए, हम इन्हें कुछ सबक लें इन चीज़ों से। कई बार हम सबक लेना छोड़कर हम उन विपत्तियों की ओर देखना शुरू कर देते। इसलिए हमें विपत्तियों से हटकर कुछ सबक लेना है कि ये संकट आखिर क्यों आए और हम तभी आगे बढ़ पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।